महाराष्ट्र के बीड जिले में कोविड-19 से जान गंवाने वाले 8 लोगों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर कर दिया गया। बताया गया कि एक अस्थायी शवदाह गृह में जगह की कमी के चलते ऐसा किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि अंबाजोगई नगर के शवदाह गृहों में इन लोगों के अंतिम संस्कार का स्थानीय निवासियों ने विरोध किया था, इसलिए स्थानीय अधिकारियों को अंत्येष्टि के लिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़ी जहां जगह कम पड़ गई थी। अंबाजोगई नगर परिषद के प्रमुख अशोक सांबले ने बताया कि वर्तमान में हमारे पास जो शवदाह गृह हैं वहां संबंधित मृतकों का अंतिम संस्कार किए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, इसलिए हमें नगर से 2 किलोमीटर दूर मांडवा मार्ग पर एक अन्य स्थान ढूंढना पड़ा। हम जिंदा लोगों की भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते बिना मास्क के तो जा सकते हैं, मगर कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार के वक्त हमें संक्रमण का डर सताने लगता है। बीड़ जैसी घटना से सबक लेते हुए देश के कई कोरोना प्रभावित शहरों में शमशान घाट भी रेड अलर्ट पर हैं। कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के लिए विशेष अंत्येष्टि स्थल बनाए जा रहे हैं। सीएनजी क्रिमिनेशन सेंटर्स भी तैयार हैं। ये तैयारी देखकर खुशी तो नहीं होती, डर लगता है, मगर क्या करें, और कोई चारा भी तो नहीं है। कोरोना से डरना चाहिए क्योंकि सिर्फ 7 अप्रैल को देश में 1,26,789 नए मामले और 685 नई मौतें सामने आ गई। फिलहाल भारत में 9,10,319 एक्टिव कोरोना केस मौजूद हैं। वैक्सीन ने आस बंधाई थी, मगर अब उस पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। राज्य कहते हैं कि वैक्सीन कम पड़ रही है, केंद्र कह रही है कि जरूरत से ज्यादा दे दी गई है। इस बीच हालात की समीक्षा के लिए पीएम मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं, मगर पॉलिटिक्स यहां भी हावी है। ममता बनर्जी इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रही। इस बीच देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है और कई जगहों पर कभी भी लग सकता है। नाइट कर्फ्यू कहीं कंप्लीट लॉकडाउन में तो नहीं बदल जाएगा। महानगरों में 2 जून की रोटी तलाशने आए प्रवासी मजदूरों को इसी बात का डर सताने लगा है। पिछले साल की तरह कहीं फिर पैदल सैकड़ों किलोमीटर का सफर ना तय करना पड़े, इसलिए प्रवासी मजदूरों ने अभी से अपने वतन की राह पकड़ ली है। भैया जा रहे हैं बिहार। अभी क्या सोच के जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं आप? अब सोच रहे हैं कि भाई साहब लॉकडाउन लगने वाला है, चल रहे हैं बिहार, कुछ तो गांव में कुछ करके खाएंगे। लॉकडाउन तो अभी नहीं लग रहा है। अब रात के लग गया है, दिन के कौन देखा भाई। बच्चों लेके समस्या बन गया, लॉकडाउन हो जाएगा तो हम लोग दिल्ली में रह के कितना क्या खर्चा कर सकते हैं, इसीलिए अपना गांव में जा रहे हैं। तो पिछली बार क्या परेशान लॉकडाउन में आप फंस गए थे? हाँ, फंस गए थे हम लॉकडाउन में। अच्छा। इस वजह से अभी समस्या देख के हमको जा रहे हैं, बच्चे लेके चल जाए तो वहाँ सही रहेगा। ये जो है दिल्ली में बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ रही है, इसीलिए हम लोग सब परिवार सोच रहे एक जगह हो जाए तो चाहिए। पिछली बार जो है ना हमारे परिवार आधे हो गए थे, इसीलिए आप सोच रहे कि सब साथ में रहे तो सही रहेगा। तो पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था आप लोग कैसे गए थे? पैदल गए थे। अच्छा, तो उसी डर से पहले जाना चाहते हैं ताकि ऐसी नौबत ना आए। जी। जिन बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा वहां दुकानें सील की जा रही हैं। मास्क न लगाने पर चालान हो रहे हैं। कुछ जगहों पर तो चालान से कहीं ज्यादा भी हो रहा है। मगर इन सब के बीच लाख टके का सवाल यह है कि कोरोना तुम आखिर वापस कब जाओगे?